बच्चों, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। आज हम करेंगे क्लास 6 का साइंस सैम्पल पेपर ऑफ पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय फॉर एनुअल सेशन एंडिंग 2024-25। सो लेट्स स्टार्ट। So section A है objective type questions, 1 mark each. These are from question number 1 to question number 10. Let's start. First question है, who do you think followed the correct way for measuring temperature? Student 1, student 2, student 3, student 4. So इस क्वेश्चन में 4 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 4 अलग अलग तरीके से लैबोरेटरी थर्मोमीटर को पकड़ा हुआ है. व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द थर्मोमीटर, ताकि लिक्विड का टेम्परेचर करेक्ट मेजर हो. सो थर्मोमीटर हमको कैसे पकड़ना चाहिए? बिल्कुल वर्टिकली पकड़ना चाहिए. द थर्मोमीटर कैन नॉट बी टिल्टेड. सो ये आंसर नहीं हो सकता. अब 2, 3 एंड 4 स्टूडेंट्स को देखिए, इन तीनों ने वर्टिकली पकड़ा हुआ है, बट द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर, ये जो होता है नीचे का एरिया, ये बल्ब होता है. तो बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर शुड नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ द कंटेनर. सो करेक्ट आंसर क्या है? स्टूडेंट 2. स्टूडेंट 2 ने परफेक्टली पकड़ा हुआ है लैबोरेटरी थर्मोमीटर. Question 2. Which of the following is not a planet of the sun? So Jupiter planet है, Neptune planet है, Saturn planet है, Pluto planet नहीं है. Pluto is a dwarf planet. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. These are the planets of the solar system. Pluto is a dwarf planet, so that is not a planet of the sun. Question 3. What purpose does hand picking serve in the process of separation? So hand picking क्या होता है? Very simple. It is the method of picking by hand from a mixture. So basically मान लो wheat है या rice है, अगर उसमें small stones होंगे, कंकर होंगे, तो हम उसको हाथ से छांटेंगे. So what is the answer? What purpose does it serve, hand picking? Correct answer is sorting. Sorting मतलब sort करना, छांटना. Next question करते हैं. A fuel that is commonly used in two-wheelers like scooters or bikes is. सो स्कूटर या बाइक में कौन सा फ्यूल भरवाते हैं? हम पेट्रोल भरवाते हैं. सो इसमें द करेक्ट आंसर इज पेट्रोल. क्वेश्चन नंबर 5. द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज क्लोज टू. इसमें हमको क्या ध्यान रखना है, क्या क्या गिवन है? इसका यूनिट देखिएगा. 98.6 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस. सो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज 37 डिग्री सेल्सियस. अगर फ़ारेनहाइट गिवन होता तब होता 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, बट क्या गिवन है? सेल्सियस गिवन है, तो 98.6 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, 37.0 डिग्री सेल्सियस होता है. Question 6. The process of water changing from a liquid into a gaseous state is called. So liquid state to gaseous state, that is called evaporation. Condensation क्या होता है? Gaseous to liquid. फ्रीजिंग क्या होता है? लिक्विड टू सॉलिड. एंड मेल्टिंग क्या होता है? पिघलना, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. अगर किसी को कंडेंसेशन याद करने में प्रॉब्लम होती है, सो व्हाट यू कैन रिमेंबर है, सी फॉर कंडेंसेशन, सी फॉर क्लाउड्स. थोड़े ये सब ट्रिक्स होते हैं ना, तो ईजी हो जाता है. क्लाउड्स क्या होते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं. कैसे बनता है? वाटर वेपर से बनता है. सो वाटर वेपर क्या हो गया? गैस हो गया. सो गैस टू लिक्विड इज कंडेंसेशन. इस तरह से हम करें ना, सोचें तो ईजी हो जाता है याद करना, फिर कंफ्यूजन नहीं होता इन टर्म्स में. Question 7. The range of a laboratory thermometer is usually. range क्या होता है laboratory thermometer का? ऑप्शंस क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, -10 टू 110, 32 टू 45 या 35 टू 42. सो बेसिकली हमको क्या सोचना है इसको याद करने के लिए? इसका आंसर बी है, -10 टू 110. सो लैब में बेसिकली वी यूज अ लॉट ऑफ वाटर फॉर एक्सपेरिमेंट्स, राइट? सो थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं, a little less than 0, a little more than 100. So that is the reason the range of lab thermometer is -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. Question number 8. Evaporation is used to separate rice flour and water, oil and water, salt from seawater, cream from milk. So answer is salt from सी वाटर. राइस फ्लावर एंड वाटर को अलग करना है तो यू कैन ईदर यूज फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन. ऑयल एंड वाटर को करना है, ऑयल एंड वाटर के लिए तो इवेपोरेशन नहीं होता ना, दोनों ही लिक्विड है, दोनों ही उड़ जाएंगे. सो ऑयल एंड वाटर के लिए क्या होगा? डिकैंटेशन होगा. क्रीम को अलग करने के लिए मिल्क से चर्निंग होता है. Question 9. Air is a renewable source. Why? Because air is inexhaustible. Question number 10. What is the role of masks during COVID-19 pandemic? COVID-19 में जो मास्क पहने थे, वो सब मास्क क्यों पहनते थे? Prevention of virus transmission. आई थिंक ये तो सभी को पता होगा, इतना लॉकडाउन में रहे ना कोविड-19 में, सो मास्क वायरस ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए, ये तो सभी को पता होगा. एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू. अब सेक्शन बी में जाते हैं. सेक्शन बी है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, 2 marks each. क्वेश्चन नंबर 11 है,
क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज एक्सपेक्ट दिस इन द एग्जाम। कोल, विंड, फॉरेस्ट्स एंड मिनरल्स। तो इसका आंसर क्या होगा? जो विंड है और जो फॉरेस्ट है ये हमारे हैं रिन्यूएबल। व्हाई? बिकॉज दे आर इनएग्जॉस्टेबल। जो कोल एंड मिनरल्स हैं ये हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। व्हाई? बिकॉज दे टेक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, राइट? List two activities that are possible due to the presence of air और how is water present in solid state in nature। अब इसमें आपका चॉइस है, सो आपका जो मन करे आप आंसर कर सकते हो। सो आंसर नंबर 12, activities possible due to the presence of air are respiration and burning। Living beings use air to breathe, oxygen in the air supports burning। यहाँ चॉइस क्या है हमारा? हाउ इज वाटर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट इन नेचर? वाटर इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट इन नेचर एज आइस, स्नो एंड फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जब कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट है ना तो ध्यान रखना आपको सिमिलैरिटीज भी लिखनी है और डिफरेंस भी लिखने हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो लेट्स राइट 2 सिमिलैरिटीज एंड 2 डिफरेंसेस। सो सिमिलैरिटीज क्या है बिटवीन द लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स? ग्रोथ, both grow and have several stages of development। reproduction, both reproduce and have offsprings। अब difference क्या है दोनों के life cycles में? life cycle of a plant starts with seed germination। life cycle of animal में क्या है? it begins with a newborn or egg। second point, plants do not move from one place to another। animals क्या है? they move from one place to another। Question number 14, give examples of liquids other than water that evaporate। So क्या होगा other than water? Milk, sanitizer, oil, eye drops, alcohol, ये सब evaporate होता है। Next question, question number 15, what will happen if the sun is not visible for a few days? 2 marks का है तो हमको 2 points लिखने हैं। We would have to depend on artificial lighting during daytime also। ये तो book में भी given था हमारे। There would be no photosynthesis if there is no sunlight because plants need sunlight to make their food। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो that the temperature of earth will decrease। Why? Because sun की heat नहीं मिलेगी, right? Let's do the next question। सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 3 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फॉलोइंग मिक्सचर्स इन कॉलम 1 विद द करेक्ट मेथड ऑफ सेपरेशन इन कॉलम 2। फर्स्ट है ग्राम फ्लावर मिक्सड विद ब्लैक ग्राम। सो ग्राम मीन्स चना। सो इसमें हम ग्राम फ्लावर को ब्लैक ग्राम से, काले चने से कैसे अलग कर सकते हैं? इसको हम सेपरेट कर सकते हैं सीविंग से, छान कर। सो जब हम इसको छानेंगे तो जो काला चना है वो छन्नी में रह जाएगा और सारा चने का आटा नीचे आ जाएगा। सेकेंड है चॉक पाउडर मिक्सड विथ वाटर। इसको हम कैसे अलग कर सकते हैं? इसको हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि चॉक पाउडर जो है वो डिजोल्व तो होगा नहीं पानी में, सो फिल्ट्रेशन में हम अलग कर सकते हैं। कॉर्न मिक्सड विथ पोटैटोज। सो कॉर्न मिक्सड विथ पोटैटोज इज हैंड पिकिंग। आयरन पाउडर मिक्सड विथ सॉडस्ट। ये किससे सेपरेट होगा? मैग्नेटिक सेपरेशन। तो सॉडस्ट क्या होता है? जब हम लकड़ी को घिसते हैं मान लो, तो जो पाउडरी पाउडरी नहीं होता उसको सॉडस्ट कहते हैं। सो जो आयरन है वो मैग्नेट पे अट्रैक्ट हो जाएगा और सॉडस्ट अलग रह जाएगी। लास्ट है ऑयल मिक्सड विथ वाटर। ये होगा अलग डिकैंटेशन से। जब ऑयल एंड वाटर मिक्स करते हैं तो ऑयल की परत ऊपर रह जाती है, पानी नीचे रह जाता है। सो जब ऑयल अलग हो जाता है उसको दूसरे कंटेनर पे निकालो, दैट इज डिकैंटेशन, राइट? Next question है question number 17. What are the similarities and distinguishing features in the life cycles of a mosquito and a frog? Similarities between the life cycles of a mosquito and a frog. Both have 4 stages in their life cycle. Both begin life as an egg. Both have a larval stage. Tadpoles and frogs, larvae in mosquito, that is aquatic. चाहे टैडपोल्स हो चाहे लार्वे हो, दोनों पानी में मिलेंगे आपको। डिफरेंसेस देख लेते हैं मस्किटो एंड फ्रॉग के लाइफ साइकिल के। फर्स्ट पॉइंट, मस्किटोज हैव ट्रेकिया फॉर ब्रीदिंग। ट्रेकिया मतलब विंड पाइप। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू स्किन एज वेल एज लंग्स। एडल्ट मस्किटो कांट लिव इन वाटर। जो एडल्ट फ्रॉग है वो तो एम्फीबियन है, वो पानी में भी रह सकता है, लैंड में भी रह सकता है। द एडल्ट मस्किटो में सर्वाइव मतलब जिंदा रहना, फॉर 10 to 15 days। However, the adult frog may survive for 14 weeks। Question number 18 देखते हैं। Again, there is a choice in this. What are the consequences of cutting a large forest area? या describe the role of different components of air in our daily lives। आपकी मर्जी है, आपको जो आंसर करना आप इसमें कर सकते हैं। आपको मैं दोनों आंसर्स दे देती हूँ। So consequences of cutting a large forest area are soil erosion, loss of biodiversity,
क्लाइमेट चेंज 3 मार्क्स का है, सो वी शुड राइट 3 पॉइंट्स। सो सॉइल इरोजन में क्या होता है, जब हम पेड़ों को काटते हैं तो पेड़ क्या होते हैं, जो उनके रूट्स होते हैं, जो जड़ होती है, वो सॉइल को बांधती है, बाइंड करती है। सो अगर ट्रीज कट होंगे, लार्ज फॉरेस्ट एरिया कट होगा, तो वो सॉइल टिकेगा नहीं, बह जाएगा। सो कटिंग डाउन ट्रीज कॉजेज सॉइल इरोजन एज रूट्स हेल्प टू बाइंड द सॉइल टुगेदर। Loss of biodiversity. So forests are a home of many plants and animals, right? Climate change. Now trees take carbon dioxide from atmosphere and convert it into oxygen during photosynthesis. So अगर trees हमारे इतने कट हो जाएंगे तो हमको fresh air कहाँ से मिलेगी, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, right? Next question है, describe the role of different components of air in our daily lives. So different components of air क्या हो गए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। इनका हम रोल लिख लेते हैं कि क्या क्या रोल है हमारा डेली लाइफ्स में। सो ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग, इट ऑल्सो हेल्प्स इन बर्निंग, राइट? तो ब्रीदिंग की जगह आप चाहो तो रेस्पिरेशन वर्ड भी यूज कर सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज नीडेड बाय प्लांट्स टू मेक देयर फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नाइट्रोजन इज यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स एंड इट इज ऑल्सो यूज टू फ्रीज फूड। सो अगर इसको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, सो नाइट्रोजन के यूजेस कैसे याद कर सकते हैं, एफ एफ याद कर लो, एफ फॉर फर्टिलाइजर, एफ फॉर फ्रीज फूड। सो जल्दी याद हो जाएगा। आगे आगे जाके जब सिलेबस बढ़ जाएगा ना, तो बहुत सारे आंसर्स इस तरह से, कुछ कुछ ट्रिक्स आपको चाहिए होंगी याद करने के लिए, कुछ एक्रोनिम्स बना लो, कुछ कर लो, तो आंसर्स फटाफट एग्जाम में याद आ जाते हैं। अब नाइट्रोजन, एफ एफ याद आ जाएगा, यू नो, तो एफ फॉर फ्रीज फूड, एफ फॉर फर्टिलाइजर्स, तो सेंटेंस तो बना ही लेंगे हम, राइट? नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन 19 देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला क्या है, नेचर हैज ऑल द रिसोर्सेज टू मीट ह्यूमन नीड्स। यस, दिस इज ट्रू। सेकेंड है, अ मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड लेमन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकैंटेशन। ये ट्रू है हमारा। नेचुरल गैस इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। ये फॉल्स है, बिकॉज नेचुरल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर क्या होगा, सी वाटर को एक शैलो पिट में हम रखेंगे। सी वाटर इज केप्ट इन शैलो पिट सो एज टू एक्सपोज टू सनलाइट एंड एयर। फिर क्या होगा, सन की हीट से इवेपोरेट हो जाएगा वाटर, एंड द सॉलिड मिक्सचर जो पीछे रह जाएगा उसको हम प्योरीफाई करेंगे टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट। जो रिवर का पानी होता है वो फ्रेश वाटर होता है, पर जो सी वाटर होता है या जो ओशन का वाटर होता है वो सेलाइन होता है। तो उसमें से सॉल्ट को अलग करने के लिए हम पहले शैलो पिट में सी वाटर इकट्ठा कर लेंगे, इवेपोरेशन होगा तो पानी उड़ जाएगा, पीछे जो मिक्सचर रह जाएगा उसको प्योरीफाई करेंगे तो हमें नमक मिल जाएगा। इजी। सेक्शन डी स्टार्ट करते हैं। सीसीटी बेस्ड क्वेश्चंस, 5 मार्क्स ईच है। सीसीटी क्या हो गया, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 21। सो हमको पैसेज पढ़ना है, पैसेज पढ़ के हमको ये 5 क्वेश्चंस आंसर करने हैं जो एंड में गिवन है। 5 मार्क्स ईच है, सो 1 क्वेश्चन इज फॉर 1 मार्क, राइट? लेट्स स्टार्ट रीडिंग। इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, when we inhale, the air moves from outside to inside our body. When we breathe out, the air moves from inside our body to outside. Breathing is a part of process called respiration. Do plants also respire? There are tiny pores called stomata on the surface of the leaves. ये बहुत important है कि जो leaves होते हैं उनके surface पे जो tiny pores होते हैं उनको stomata बोलते हैं। 2 questions हैं इस पे आगे। These pores help plants in taking air in and out. Interact with senior class students in your school and request if they can demonstrate stomata using a microscope in your class. All living beings respire. Have you noticed white patches forming on shirts around the armpits during summers? These patches are formed due to sweat. Sweat matlab pasina. The sweat consists of water and salts removed by the body as waste products. Removal of waste products from the body is called excretion. Urine is also formed as a product of excretion in animals. Do you know that plants also excrete? You may notice plants excrete excess water and minerals in the form of small droplets on leaves, for example, grasses and roses. All living beings excrete. Now answer the following questions based on passage. First question, what is the process of breathing called? हमने ये अभी पढ़ा था that breathing is a part of process called respiration. So इसका आंसर है respiration. Next देखते हैं, how do plants take in and release air? So the plants have stomata.
यहाँ हमने पढ़ा था दे आर टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स. सो द टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स हेल्प प्लांट्स इन टेकिंग एयर इन एंड आउट. आपकी मर्जी, आप लिखो टेकिंग एयर इन एंड आउट, आपकी मर्जी है जो क्वेश्चन में है वो लिख दो, टेक इन एंड रिलीज एयर. ठीक है, एक ही बात है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द टाइनी पोर्स ऑन लीव्स कॉल्ड? द टाइनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा. ठीक है, सो आंसर नंबर 3 हो गया स्टोमाटा. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू व्हाइट पैचेस फॉर्म ऑन शर्ट्स इन समर? सो ये हमने पढ़ा था दैट द पैचेस आर फॉर्म्ड ड्यू टू स्वेट. White patches form on shirts in summer due to sweat. Last, fifth question, how do plants excrete excess water and minerals? So plants excrete excess water and minerals in the form of small droplets on leaves. So इसका आंसर यही होगा, plants excrete excess water and minerals in the form of small droplets on leaves. Question number 22. In the given illustration, we can see that food is being cooked. ये में जानी पहचानी होगी, है ना? आपकी बुक में भी है given. Answer the following questions. Question number 1. What type of energy is being used for cooking? Solar energy. So you can see there is a cooker here, right? Solar energy is being used for cooking. Next question देखते हैं. Name one benefit and one drawback of using this type of energy for cooking. Benefit क्या है सोलर एनर्जी का? ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन. ड्रॉबैक क्या है? जब रात होगी या जब क्लाउडी होगा उस टाइम पे यू कैन नॉट यूज सोलर एनर्जी. सूरज ही नहीं होगा तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, राइट? सो इट कांट बी यूज्ड एट ऑल टाइम्स एज इट इज डिपेंडेंट ऑन वेदर. फॉर इंस्टेंस इट कांट बी यूज्ड व्हेन इट्स क्लाउडी और एट नाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, कैन इट बी यूज्ड एट नाइट? नो, इट कांट बी यूज्ड एट नाइट. व्हाई? क्योंकि सन नहीं होता. वही आंसर, इट कांट बी यूज्ड एट नाइट बिकॉज देयर इज नो सन एट नाइट. इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, फिल अप द ब्लैंक्स यूजिंग द फॉलोइंग टर्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. प्लीज इसको बहुत अच्छे से समझ के अंडरस्टैंड करके जाना, ये 3 या 4 नंबर का आएगा. सो क्या करना है इसमें? यू हैव टू फिल अप द ब्लैंक्स यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स: फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, एयर, पेट्रोलियम, कोल, वाटर, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. सीक्वेंस में करते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज 2 टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम और क्या बोल सकते हैं? फॉसिल फ्यूल्स. करेक्ट. फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से हो गए? एक तो हमारा नेचुरल गैस हो गया जो ऑलरेडी गिवन है. नेचुरल गैस के अलावा क्या हो गया? पेट्रोलियम एंड कोल. रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हो गए? फॉरेस्ट, एयर एंड वाटर, बिकॉज दीज आर इनएग्जॉस्टिबल. जो फॉसिल फ्यूल्स है वो एग्जॉस्टिबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वैष्णवी हैज नॉट गॉन टू स्कूल as she is ill. Her mother has kept a record of her body temperature for 3 days as shown in the table below. So day 1, day 2, day 3, 3 दिनों तक 3-3 घंटे के गैप में उसकी मदर ने उसका टेम्परेचर चेक किया है और उसको रिकॉर्ड किया है. 7 बजे, 10 बजे, 1 बजे दोपहर को, फिर 4 बजे, 7 बजे और फिर रात के 10 बजे. सो ये सारे उसके टेम्परेचर के रिकॉर्डिंग्स गिवन है. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज वैष्णवीज हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर? सो इस टेबल में हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर क्या है? 40.0 डिग्री सेल्सियस, राइट? ये रहा. डे 1 पे 7 PM. ऑन विच डे एंड एट व्हाट टाइम वाज वैष्णवीज हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड? 40 डिग्री सेल्सियस कब था? डे 1 में 7 PM. सो दिस इज द आंसर, डे 1 एट 7 PM. थर्ड पार्ट, ऑन विच डे डिड वैष्णवीज टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल? अब नॉर्मल टेम्परेचर क्या है हमारा? 37 डिग्री सेल्सियस. तो किस दिन आया? डे 3 में आया. ठीक है. क्वेश्चन 4, नेम द टूल विद विच वी मेजर बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर से. फिफ्थ पार्ट, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? सो व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? 37 डिग्री सेल्सियस. So finally the last question, question number 25. Fill up the blank boxes in figure below marked as A, B, C and 1, 2, 3, 4 for conversion of different states of water using the words liquid, freezes, evaporates, gas, condenses. So एक एक करके इसको करते हैं. सॉलिड हमारा किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में. लिक्विड क्या बनता है? गैस. अब सॉलिड से लिक्विड बनने को हम कहते हैं मेल्टिंग. मेल्ट हो रहा है. एग्जाम्पल क्या हो गया? बर्फ. अब पानी बनती है तो हम उसको बर्फ का पिघलना ही तो बोलते हैं. सो मेल्ट्स. फिर लिक्विड जब गैस बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेट. गैस जब लिक्विड बनती है उसको हम कहते हैं
कंडेंसेशन एंड लिक्विड जब सॉलिड बनता है उसको हम कहते हैं फ्रीजेस। With this we have finished the class 6 science sample paper. I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया है. If you have any doubt, any queries, please feel free to post in the comments and I will revert at the earliest. And all the best for your exams. Stay tuned for more updates.